आज इस कहानी में मैं आपको बताने जा रहा हूं दई एक ऐसे भविष्यवक्ता के बारे में जो कि आज्ञा ना मानने वाला है। एक भविष्यवक्ता था। परमेश्वर की आज्ञा ना मानने के कारण उस नबी को बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जैसे वह समुद्र के पानी में फेंका गया, एक बड़े मछली ने उसको खा लिया और फिर परमेश्वर ने उसको एक और मौका दिया था कि वह उस काम को कर सके जो परमेश्वर उससे चाहते थे। और इस भविष्यवक्ता ने ऐसा ही किया, परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। इन सारी बातों को आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाने जा रहा हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आप इन बातों को और अच्छे से समझ सकें। धन्यवाद। योना नबी का परिचय। ईसा पूर्व लगभग 8वीं शताब्दी में इजराइल देश के उत्तरी राज्य में एक नबी रहा करता था जिसका नाम योना था और उसके नाम का अर्थ कबूतर था। योना के पिता का नाम अमितै था। जिस समय योना नबी किया करते थे उस समय इस्राएल देश संकट में था, परंतु परमेश्वर ने इस्राएल देश को संकट में नहीं छोड़ा, लेकिन उन्हें उस संकट में से बाहर निकाला। योना नबी 12 छोटे नबियों में से एक था और योना की किताब एक कथात्मक रूप में ही लिखी गई है, जिसमें इस प्रकार से बताया गया है कि परमेश्वर ने योना को एक आज्ञा दी थी कि वह नीनवे, असीरिया की राजधानी के निवासियों को उनके दुष्टता के विषय में चेतावनी दे कि वो पश्चाताप करें और पाप से मन फिराकर परमेश्वर की आज्ञा को माने, अन्यथा परमेश्वर नीनवे को उलट देगा। सब लोग शहर छोड़कर भाग जाना चाहा। वो शहर नीनवे से दूसरी दिशा में लगभग 2500 मील से भी अधिक था। पर एक बात था, योना नबी नीनवे क्यों नहीं जाना चाहता था? परमेश्वर ने अपने नबी योना से कहा था कि वह जाकर नीनवे के लोगों को परमेश्वर का संदेश दे। उस समय नीनवे नगर अश्शूर की राजधानी था। यह देश इस्राएल देश का भी शत्रु था। इस बात को जाते हुए और नीनवे के लोगों की दुष्टता को जानते हुए योना वहां नहीं जाना चाहता था। योना की काफी कोशिशों के बाद भी परमेश्वर ने उसे नीनवे शहर तक पहुंचा ही दिया और अंत में योना को यह पता चला कि परमेश्वर कैसे सभी लोगों से प्रेम करते हैं और उनकी चिंता भी करते हैं। जानिए पूरी कहानी योना नबी की विस्तार से। योना नबी की कहानी में को जब हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी बातें पता चलती है। जैसे परमेश्वर मनुष्य को उनकी दुष्टता के कारण नष्ट करना नहीं चाहते, परंतु पश्चाताप करने का मौका देते हैं, और जो पश्चाताप करता है उसे क्षमा भी करते हैं। और परमेश्वर ने जिसे अपने काम के लिए चुना है उससे परमेश्वर अपना काम भी करवा लेते हैं। जैसे कि योना को परमेश्वर ने चुना नीनवे को बचाने के लिए, परंतु योना वहां जाना नहीं चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने उसे वहां भेजा और वहां के लोगों को बचाया। अंत में परमेश्वर ने योना को नीनवे जाने को कहा। एक दिन परमेश्वर ने योना से बातचीत की और परमेश्वर ने योना से कहा, उस बड़े नगर नीनवे को जा और वहां रहने वाले लोगों से यह कहे कि अगर वे अपने बुरे मार्गों पर चलना ना छोड़े तो मैं उन्हें दंडित करूंगा। परंतु योना ने चाहा कि वह परमेश्वर से दूर भाग जाए ताकि उसे उस बड़े नगर नीनवे को ना जाना पड़े, इसीलिए वह दूसरी दिशा की ओर चला गया। योना नबी याफा नगर से तरशीश, स्पेन की ओर जाने वाला एक जहाज लिया, परंतु परमेश्वर ने एक बड़ी आंधी भेजी। वह आंधी इतनी तेज थी कि जहाज के टूटने का खतरा उत्पन्न हो गया था। जहाज को चलाने वाले डर गए और सहायता के लिए चिल्लाने लगे। हर एक ने अपने अपने देवता को पुकारा। फिर उन्होंने समुद्र में सामान सेकर जहाज को हल्का करने का कोशिश किया। इस समय तक योना जहाज के निचले भाग में सो रहा था। जहाज के मांझी का योना से विनती। जब योना जहाज के निचले स्थान में सो रहा था तो जहाज के मांझी ने नीचे जाकर योना से कहा, उठो, तुम क्यों सो रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि समुद्र में बहुत बड़ी आंधी आई है और हम सब डूबे जा रहे हैं? उठो और मदद के लिए अपने परमेश्वर को पुकारो। संभव है कि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी पुकार सुनकर हम सबों को बचा लेगा। योना को समुद्र में फेंका जाना। जब जहाज पर सवार लोगों को यह लगा कि उनके देवता उनकी प्रार्थना को नहीं सुन रहे हैं, उनके देवताओं से क्रोधित हैं, तब वह कहने लगे, आंधी अब नहीं रुक रही है और बढ़ती ही जा रही है। तो उन लोगों ने आपस में यह विचार किया, आओ हम चिट्ठी डालकर यह जान ले कि यह विपत्ति किसके कारण आई है। नाविकों ने एक दूसरे से कहा, आओ हम चिट्ठियां डालकर इस बात का पता लगाएं कि किसने हमको इस महासंकट में डाला है। और उन्होंने फिर वैसा ही किया। सबके नाम का चिट्ठी लिखकर डाला और योना के नाम पर चिट्ठी निकली।
तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी है। तुम यहां पर क्या कर रहे हो? तुम किस देश के हो? जहाज के लोगों को योना नबी का उत्तर। योना ने उत्तर दिया, मैं इब्रानी हूं। मैं उस प्रभु अपने महान परमेश्वर की आराधना करता हूं जिसने पृथ्वी और समुद्र को बनाया है। फिर योना उन्हें बताने लगा कि वह अपने प्रभु से दूर भाग रहा था। यह सुनकर जहाज के नाविक बहुत डर गए और योना से कहने लगे, यह तुमने बहुत ही भयंकर काम किया है। इस बीच आंधी लगातार तेज होती जा रही थी। तब नाविकों ने उससे पूछा, हम इस आंधी को रोकने के लिए तेरे साथ क्या करें? योना ने उत्तर दिया, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो तो आंधी शांत हो जाएगी। मैं जानता हूं कि मेरी ही गलती के कारण तुम इस भयंकर आंधी में फंस गए हो। मछली के पेट में योना नबी की कहानी में आगे हम देखते हैं, जब जहाज के नाभि कौन है योना नबी को उठाकर समुद्र में फेंक दिया, तब प्रभु की आज्ञा पाकर एक बड़ी मछली ने आकर योना को निगल लिया और योना उस बड़ी मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात तक पड़ा रहा। मछली के पेट से योना की प्रार्थना। जब योना नबी मछली के पेट में था, तब उस मछली के पेट से योना नबी ने प्रभु परमेश्वर से इस प्रकार प्रार्थना किया, हे प्रभु, जब मैं अपनी सारी शक्ति खो रहा था, तब मैंने तुझे पुकारा और तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। वे लोग जो मूर्तियों की उपासना करते हैं, उन्हें तुझ पर कोई विश्वास नहीं है, परंतु मैं तेरे लिए धन्यवाद के गीत गाऊंगा। मैं तेरे लिए बलिदान चढ़ाऊंगा और वह काम करूंगा जिसकी मैंने प्रतिज्ञा की है। तब प्रभु की आज्ञा से उस मछली ने योना नबी को समुद्र के किनारे तट पर उगल दिया। योना ने परमेश्वर की आज्ञा को माना। एक बार फिर परमेश्वर ने योना से बातचीत की। परमेश्वर ने योना को उस बड़े नगर नीनवे को जाने को कहा और यह भी कहा कि जो संदेश मैंने तुझे दिया है उसका प्रचार कर। तब योना परमेश्वर की आज्ञा को मानकर नीनवे को गया। उस नगर को चलकर पार करने में 3 दिन लगते थे। पूरे 1 दिन तक चलने के बाद योना ने चिल्लाकर कहा, अब से 40 दिनों के अंदर नीनवे नगर नष्ट हो जाएगा। नीनवे के लोगों ने परमेश्वर के संदेश पर विश्वास किया। उन्होंने यह निश्चय किया कि उस नगर के सभी लोगों को उपवास करना चाहिए। उन समूह ने यह दिखाने के लिए टाट पहन लिया कि वे अपने पापों से मन फिर आ चुके हैं। यहां तक कि राजा ने भी टाट पहन लिया और वह राख पर बैठ गया। उसने अपने लोगों को यह संदेश भिजवाया, यह राजा और उसके अधिकारियों की ओर से आदेश है कि सभी लोग, पशु और भेड़ें बिना भोजन पानी के रहे। सभी लोग और पशु भी टाट ओढ़ लें। लोगों को अपने पूरे मन से परमेश्वर से प्रार्थना करनी जरूरी है। उन्हें अपने दुष्ट मार्गों को छोड़ना जरूरी है। संभव है कि परमेश्वर अपना क्रोध छोड़ दें, तब हम नहीं मरेंगे। परमेश्वर ने नीनवे के लोगों के इस व्यवहार को देखा। उसने देखा कि उन्होंने गलत कार्यों को करना छोड़ दिया है। इसीलिए जैसा कि उसने कहा था कि वह उन्हें दंड देगा, उसने उन्हें दंड नहीं दिया। योना का क्रोध और परमेश्वर की दया। जब परमेश्वर ने नीनवे के लोगों का मन फिराना देखकर उन्हें क्षमा कर दिया, तो योना इस बात से बहुत प्रसन्न था कि परमेश्वर ने नीनवे के लोगों को उनके पापों का दंड नहीं दिया। वह क्रोध से भर गया। इसीलिए उसने यह प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं जानता था कि तू यही करेगा। यही कारण था कि मैंने तर्शीश को भाग जाने की भरपूर कोशिश की थी। मैं जानता था कि तू एक प्रेमी और दयालु परमेश्वर है। तू सदा से प्रेमी, कृपालु और लोगों को दंडित न करने वाला परमेश्वर रहा है। इसलिए अब हे प्रभु, मुझे मर जाने दे। मैं अब और जीना नहीं चाहता। योना को परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया, तुझे इस तरह क्रोधित होने का क्या अधिकार है? यह सुनकर योना नगर के पूर्वी ओर गया और कुछ दूर जाकर बैठ गया। उसने अपने लिए एक छायादार मंडप सा बनाया और उसके नीचे बैठ गया। वह इस बात की प्रतीक्षा में था कि नीनवे नगर के साथ अब क्या होगा। तब प्रभु परमेश्वर ने एक पौधे को उस मंडप के ऊपर तक बढ़ने दिया। योना उस पौधे के कारण बहुत खुश था, क्योंकि वह पौधा उसे दोपहर के समय छाया दे रहा था। परंतु दूसरे दिन जल्दी ही एक कीड़े ने उस पौधे को नष्ट कर दिया और सूरज निकलने के बाद परमेश्वर ने बहुत गर्म पूर्वी हवा चलाई। योना सूरज की उस गर्मी के कारण बेहोश होने ही वाला था। उसने उस दुख के कारण मर जाना चाहा, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, तुझे उस पौधे के चलते क्रोधित होने का क्या अधिकार है? योना ने उत्तर दिया, मुझे क्रोधित होने का पूरा अधिकार है। मैं इतना क्रोधित हूं कि मर जाना चाहता हूं। परमेश्वर ने फिर योना से कहा, यह पौधा रात भर में बढ़ा और दूसरे दिन नष्ट हो गया।
तूने इस पौधे को ना तो लगाया था ना बढ़ाया था, फिर भी तुझे इस पौधे के लिए दुख है। फिर मुझे नीनवे के लिए और कितना अधिक दुखी होने की जरूरत है, वह बड़ा नगर जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं और बहुत सारे पशु भी इस नगर में रहते हैं, तो क्या मैं इस नगर पर तरस न खाऊं? योना ने उत्तर दिया, मुझे क्रोधित होने का पूरा अधिकार है। मैं इतना क्रोधित हूं कि मर जाना चाहता हूं। परमेश्वर ने फिर योना से कहा, यह पौधा रात भर में बढ़ा और दूसरे दिन नष्ट हो गया। तूने इस पौधे को ना तो लगाया था ना बढ़ाया था, फिर भी तुझे इस पौधे के लिए दुख है। फिर मुझे नीनवे के लिए और कितना अधिक दुखी होने की जरूरत है, वह बड़ा नगर जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं और बहुत सारे पशु भी इस नगर में रहते हैं, तो क्या मैं इस नगर पर तरस ना खाऊं? यह कहानी यह भी बताती है कि परमेश्वर को विश्वास करने वालों की आने वाली हर मुसीबत टल जाती है अगर वो लोग दिल से प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवन में सुख शांति बनाए रखने के लिए परमेश्वर की वचन, उनकी प्रार्थना, उनकी शांति के लिए रोज ही प्रार्थना करना जरूरी है। तो करा सोच रहे हैं रोज प्रार्थना करने समय होगा या नहीं? कमेंट में बताइए। एक बात बता दे, अगर प्रार्थना रोज की तरह एक जरूरी काम है, समय है नहीं, आपको समय निकलकर रोज प्रार्थना करें। परमेश्वर को आप आज से रोज धन्यवाद करें। यह कहानी दुष्ट लोगों के प्रति परमेश्वर के क्षमाशील प्रेम को प्रकट करती है जो अपने पापों से मन फिरते हैं।